we talked about energy. Everything is energy. आप वही कर रहे थे एनर्जी, वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म कन्वर्शन होता है। हाँ, उसका neither you can create nor you can destroy, आप ही में वो और वो पंचभूत पंचभूत आपने बहुत अच्छा कहा। पानी, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, how they link and how they are connected. ठीक है। Connected to each other. In matter, material, life and non-life. What can be created, what can be destroyed, what cannot be created, what cannot be destroyed. Who is the creator, who is the destroyer, who is the controller, ruler. That is the fundamentals of life, fundamentals of universal existence. Truth. Fundamental truth, Yes. which can never be created, not be destroyed. The fundamental truth can never be destroyed. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त जनान्येव तत्का परिवेदना। गीता का दूसरा अध्याय। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मूल जो है गीता में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त जनान्येव तत्का परिवेदना। व्यक्त अव्यक्त हो जाता है, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। फॉर्म बदलता है, फॉर्म बदलता है, वस्तु का नाश नहीं होता। ये हाँ आगे तो ऐसा ही एनी क्वेश्चन नाउ? आगे अब बहुत अच्छा ये लिंक किया, ये कैसा ये काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ काउंटिंग, संख्या ज़्यादा कम नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा, ऊपर सब कारण कैसा होगा, कार्य कहाँ जाकर रुक जाएगा, ये बताया। देन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मुझे वो आपने बताया ना, स्पीड ऑफ एनीथिंग इज व्हाट वी नो इज only unity, but what this mind is unbelievable speed. कार तो 100 किलोमीटर, रॉकेट 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। मनोजवम और स्वप्न में मन सब कुछ बन जाता है। हाँ, एवरीथिंग, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल और जितने प्राणी हैं सब मन बन जाता है। वो टॉपिक नहीं लिया तो भी समय बहुत हो गया। और अधिकार भी आपने बताया, अधिकार, पानी का अधिकार, जल का, अग्नि का अधिकार, वायु का अधिकार। अधिकार क्या होता है, वो धरती में उनका क्या मूल्य होता है, उसका क्या, व्हाट इज इट, वाटर कम्स डाउन, हाँ, वो आकर्षण अधिकार में आकर्षण, अंश का आकर्षण अंश के प्रति होता है। वो पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी की ओर फल आदि गिरता है, जल नीचे की ओर, शिखा ऊपर की ओर। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले बोलिए क्या होता है वो? Proton, electron, neutron, beyond that we don't know. We just know only because it is part of matter. वो atom, atom में electron, proton और neutron भी होता है, वो atom बन जाता है, वो material बन जाता है। उनके beyond हमें मालूम नहीं, वो आप बताया। हमने कहा सब शुरू रजोगुण कर लो। हाँ, पत्तों को उत्पन्न करने वाला, पत्तों को पालन करने वाला पत्त।
लोगों को गिरा देने वाला। क्रिएटर, हम्म, मैनेजर एंड डिस्ट्रॉयर, हाँ ठीक है। वो सभी उसमें हम ड्राइविंग करते हैं, हम बनाते हैं और उसको कंट्रोल करके वो डिस्ट्रॉय भी होता है। हाँ ठीक। फिर दो और बताया, निग्रह अनुग्रह। हाँ कौन सा चीज? हाँ निग्रह अनुग्रह। आकाश में अनुग्रह है, वायु में अनुग्रह है, तेल में आग में जलाने की क्षमता है, नाश करने की। अब ये एटम वो मास डिस्ट्रक्शन का भी बता रहा है, एटम बम और कुछ वो मंत्र रूप से वो और सारे अस्त्र जो है मंत्र है। हाँ गायत्री मंत्र, अनुलोम विलोम से, अर्जुन संहिता, सूत संहिता में ये सब मंत्र हैं। पाशुपतास्त्र ये सब मंत्र हैं। हमारे पूर्वज मंत्र से जागे प्राप्त हुए। इतना ज्ञान तो हमारे पास नहीं है। एक ही शब्द है, मान लीजिए राम या ओम, इस शब्द की हम लोग व्याख्या करते हैं। एक शब्द में पूरी सृष्टि का ज्ञान है, जड़ का, चेतन का, एक शब्द से ही स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, जड़ का, चेतन का, सारी सृष्टि का ज्ञान एक शब्द में। और ये जो कल तो सब कुछ नहीं कहा, कुछ कहा। 1.5 hours 90 minutes कंटिन्यूस आपने। तो ये जो गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर होते हैं, उसके आधार पर सृष्टि की रचना हुई। प्रणव में 3.5 मात्राएं, उसके आधार पर सृष्टि की रचना। शब्द जो है मंत्र, उस सृष्टि का निर्धारण कर देता है। ये अलग थ्योरी, कल नहीं बोल समय नहीं। तो मन जो है, ईश्वर के पास माया है, हमारे पास मन है। ये भी कल बताया, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों शक्ति। परमात्मा के पास, हमारे पास भी 3 प्रकार की। और कुछ द्वासज सखाया, आत्मा मन। एक ही स्वप्न बार बार आता रहता है, उसका अर्थ क्या होता है? एक ही सपना बार बार आता है उनको। स्वप्न में उसका संस्कार प्रबल है। एक ही इसका प्रबल संस्कार होता है, बार बार आता। हाँ, और जी अस्त्र के बारे में बहुत आपने बता रहे थे। अस्त्र अस्त्र अस्त्र, अस्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र ये ऐसा होता था, वो प्रयोग करता था, उसका वापस भी ले। हाँ, हमारा अस्त्र तो कोई भी अस्त्र वो है, वो ऐसा वापस है। नहीं। महाभारत में अभिमन्यु ने 5 पांडवों को मारने के लिए, ये अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को मारने के लिए वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। प्रयोग नहीं किया, करना चाहा, फिर कर भी दिया। कर भी दिया। तो व्यास जी ने पूछा, कृष्ण भगवान ने पूछा, तुमने लक्ष्य किसको बनाया? और अश्वत्थामा ने कहा 5 पांडवों को। तब उन्होंने कहा ऐसा मत करो, तुम्हारे जो पिता द्रोणाचार्य, वो भी 5 पांडवों को मानते थे, उनके गुरु थे। पांडवों का नाश मत करो, तुम इसको वापस ले लो। उनको वापस लेने का तो मैं मर जाऊंगा, हाँ। तो मुझे जला देगा, खा जाएगा। तो फिर पूछा गया, कोई ऐसा विश्व में व्यक्ति है जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके, और अगर उसको लगे कि जिसको लक्ष्य बनाया है वो ठीक नहीं, मारने योग्य नहीं है, वापस ले सकता हो? उन्होंने कहा विश्व में केवल अर्जुन ऐसा। तुम क्यों नहीं हो? मैं उतना संयमी नहीं हूँ जितना अर्जुन। मैं अगर वापस ले लूँगा तो ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा।
तब फिर लक्ष्य बदल तो सकते हो। उन्होंने कहा लेकिन सब यह पांडवों से मिला हुआ संबद्ध लक्ष्य थे। हाँ, तब भगवान ने कहा उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य हाँ, उसने कर दिया। कर दिया। फिर भगवान ने कहा लेकिन तुम्हारा यह तो विफल जाएगा। तब ताना कर दिया उसने अश्वत्थामा ने। ब्रह्मास्त्र में जो क्षमता डाली हुई है उसकी महिमा आपकी स्थापित की है, आप परमात्मा हैं, तो क्या आप अपनी मर्यादा को नष्ट कर देंगे? ब्रह्मास्त्र विफल नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मास्त्र की मर्यादा भी सफल होगी और मेरा संकल्प भी। ब्रह्मास्त्र क्या करेगा? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को मारना रहेगा, वो मरा हुआ पैदा होगा। मैं क्या करूँगा? संकल्प से जला दूंगा। ब्रह्मास्त्र की शक्ति से भी बढ़ के हो गई संकल्प की शक्ति, लेकिन ब्रह्मास्त्र की शक्ति भी हो गई। ये सब वो ब्रह्मास्त्र भी मंत्र होता है। हाँ, मंत्र होता है। ये हमारा किसी भी अस्त्र, ये परमा न्यूट्रॉन बम और नी बम, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो उनमें से वो वी आर आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी रॉकेट हम वापस तुरंत इसी का एक हाँ वो समाधान है। होना है। ये हुआ कि महाभारत की कथा करे थे वैशंपायन। उन्होंने कहा जन्मेजय को, तुम्हारे दादा अभिमन्यु के भी पिता ताऊ भीमसेन इतने बलवान थे कि महाभारत के समय उन्होंने हाथियों को यूं पकड़कर ऊपर फेंकना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर पहुंच गए हाथी। हाँ, आज भी वो घूम रहे हैं, जीवित हैं, हाँ, जीवित हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी भी जीवित है। हाँ, भीमसेन इतने बलवान थे, हाथी को पकड़ के इतने बल से ऊपर फेंक दिया, जो आज भी जीवित है। हाँ, तो उन्होंने कहा तो कुछ दिखाइए। तब फिर वो व्यास जी वहाँ बैठे थे, वैशंपायन जी ने कहा गुरुदेव शक्ति आप में है, आप दिखा दीजिए, नहीं तो उसकी अनास्था हो जाएगी मेरे पे। गप हाँक रहे हैं। तब व्यास जी ने प्राणायाम किया। समष्टि, देखिए प्राणायाम की शक्ति, समष्टि वायु से व्यष्टि वायु को एक कर दिया और 10-5 हाथी को कर्षित कर लिया गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से, और वो गिरने लगे। सबका विश्वास हो गया। ऐसे 50 हाथी उन्होंने फेंक दिए। ये हुआ ना। ऐसे ही ध्रुव जी ने प्राणायाम किया। हम प्राणायाम करेंगे तो उसका लाभ हमको होगा। समष्टि की धारणा करके पूरे जितने प्राणी थे उनकी सांस को रोक दिया ध्रुव ने, सब मरने लग गए। भगवान को आना पड़ा ध्रुव जी के पास। तो वो जो ऊपर गया ना वहाँ थे, अब हमारे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन वहाँ पर व्यास जी ने उन सबको ऐसे ही व्यास जी वन में गए। धृतराष्ट्र से पूछा तुम्हारा मन भजन में लगता है? नहीं, जिसके 100 बेटे मार गए दिए गए हों पोते भजन में नहीं। गांधारी रोने लगी। उधर हस्तिनापुर से द्रौपदी भी आई थी, पांडव भी आए थे, उधर सुभद्रा भी आई थी। सुभद्रा ने कहा मेरे बेटे हनुमान मार दिए गए, ट्रेन न छूटे भाई। अंत में व्यास जी ने कहा वहाँ पर गंगा में स्नान करके तुम सबके शोक को मैं दूर करता हूँ। तुम्हारे जितने सगे संबंधी दुर्योधन आदि सब मारे गए, उन सबको रात भर के लिए स्वर्ग से बुला लेता। वो सब के सब गंगा जी से प्रकट हो गए, सब अपने रिश्तेदार नातेदार से रात भर मिले। ये वेदक व्यास जी ने उन सबको वापस किया, जहाँ से आए थे वहीं। तो ये सब विज्ञान था रिश्ते। तो यंत्र के माध्यम था, यंत्र का समय नहीं था। सबसे बड़ा यंत्र कौन है? जिसमें प्रज्ञा प्राण शक्ति हम डाल देते। बुद्धि से हम काम करते हैं, यंत्र में बुद्धि डालते हैं। प्राण से काम करते, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति,
जैसे आजकल कार चलाते हैं, वार्निंग आती रहती है, इधर चलाइए, इधर चले, इधर क्रॉसिंग है। तो हम अगर यंत्र में अपनी हमारे जीवन में जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति है, उसका आधान कर देते हैं, तो उसमें भी यंत्र बहुत ऊंचा माना जाता है। तो जो काम हम यंत्र से लेते थे, हमारे पूर्वज बाहुबल से, मनोबल से, जैसे अब वहाँ देखिए आंध्र में तिरुपति बालाजी, उतनी ऊंचाई पे इतना विशाल मंदिर बनाया। उस समय तो मजदूर लोग थे ना, हाथ से, मशीन तो नहीं थी, महायंत्र नहीं था। ये हुआ बाहुबल। और मन के द्वारा जैसे स्वप्न में हम सृष्टि रख लेते हैं, स्वप्न की योग्यता को जागृत में उतार लेना, ये योग दर्शन नहीं था। सुसुप्ति में जो कल मैंने बताया क्षमता होती है, उसको जागृत में उतार लेना। समाधि में मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु है 12 साल, 12 वर्षों तक समाधि लग गई, 12 वर्ष के बाद फिर आयु 12 साल ही रहेगी, क्योंकि प्राण स्पंदन का निरोध हो जाए। अब वो समाधि की योग्यता को सुखदेव जी जो है, इतने बड़े योगी, व्यवहार भी करते, कथा भी करते, मन में घूमते भी, लेकिन वो आयु उनकी 16 साल की रहेगी। सनत कुमार आदि ने समाधि की योग्यता को जीवन में ढाल दिए। वो विचरण भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, कथा भी कहते हैं, लेकिन 5 साल के ही बने रहे। हमारे ऋषियों ने स्वप्न की सिद्धि, सुषुप्ति की सिद्धि, समाधि की सिद्धि धारणा के द्वारा मन में कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता बढ़ाकर, दिव्यता बढ़ा करके, इसीलिए वेदारण्य हमने भावा में कहा, वेदारण्य छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय में कहा गया है, जीव का दिव्य चक्षु मन है, जो इंद्रियों से मन को हटाकर परमात्मा में या मन जहाँ है वहीं स्थिर करने में समर्थ है, उसकी मन में वो सब क्षमता आ जाए। योग धारणा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में भी आप बता रहे थे। हाँ, वो पानी मालिन्य, वायु मालिन्य, हाँ, ऊर्जा के चारों स्रोत, हाँ, पृथ्वी, पानी, प्रकाश है। वो it will be angry. Don't you think it is angry? You are polluting the air, it is angry. You are polluting water, it will be angry. You are polluting earth, it will be angry. It will show up. You are not supposed to pollute the nature. वो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि वो स्वच्छ भारत का चल रहा है, फंडामेंटल आपने हाँ, तो विकास चारों भूत जो है विकृत ना हो, शुभ ना हो, महंगाई न बढ़े, संयुक्त परिवार न टूटे, और पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध न हो। इन सब विषयों को रखकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का ये सब सृष्टि की रचना का, मानव जीवन का जो प्रयोजन है, उसके पानी में फेरे विकास। तो ये जो विकास को परिभाषित करने के लिए ये कंडीशन है, अपने साथ चले। भारत का मानचित्र है, कितना सेंटीमीटर बाहर, कितना हो गया, कंप्यूटर आदि देख लो।